चुनाव की तारीखों का भले ही एमपी में अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश की सियासत इसे लेकर अब गर्म होने लगी है। बीजेपी कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधायकों की संख्या को लेकर दोनों पार्टियों ने अपना गणित बिठाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस सरगर्मी के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक ऐसा दावा कर दिया कि बीजेपी खेमे में अंदर ही अंदर खलबली मच गई है। जी हां, पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरे संपर्क में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और नए विधायक हैं। बीजेपी ने प्रलोभन देकर सरकार तो बना ली है, लेकिन उपचुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर उन्हें बहुत कुछ झेलना होगा। बीजेपी की अंदरूनी कलह ही सरकार को ले डूबेगी। उपचुनाव वाले क्षेत्रों से 6 पूर्व विधायक हमारे संपर्क में हैं। इधर कमलनाथ के दावों पर बीजेपी ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, यह कोई प्रॉक्सी वार नहीं चल रही है, ये कोई गोरिल्ला वार नहीं चल रही है और ये किसी तरह का कोई ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें आप छदम तरीके से काम कर सको। यह आमने सामने का चुनाव है, विचारधारा का चुनाव है और जिस तरीके से लोगों की भावनाएं आदरणीय शिवराज सिंह जी ने लगातार लॉकडाउन के बाद जीती है, उसके बाद भी कमलनाथ जी इस तरह से झूठ का मनगढ़ंत अगर पुलिंदा बनाते रहेंगे तो जनता इस पर विश्वास नहीं करने वाली। हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और यदि उधार के कैंडिडेट के भरोसे ही कांग्रेस पार्टी ने 150 साल से राजनीति करी है तो इस बात को साफ आकर बता दें। और वैसे भी जो चुनाव में स्थिति मध्य प्रदेश में होने वाली है वो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 24 में 24 सीटें जीतेगी। मध्य प्रदेश में जो खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार है, 4 महीने से ज्यादा टिकने वाली नहीं है। स्पष्ट रूप से 24 चुनाव के अंदर जो जनता ने सबक सिखाएगी और जनता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता जिनको ठगने का काम किया, कई पूर्व विधायक और कई बड़े नेता जो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को वो भी सबक सिखाने बैठे, जनता मिल के जवाब देगी कि जनादेश से चुनी हुई सरकार के साथ धोखा करने वालों का क्या होता है। और खुद की पार्टी के लोग भी देंगे कि खुद को डांटे और दूसरों को बांटे वाला जो नियम बीजेपी ने अपनाया, इसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कई लोग स्पष्ट रूप से अभी बगावत कर चुके हैं, स्पष्ट रूप से कह भी चुके हैं, चुनौती भी दे चुके हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर सब लोग ये जिस खेल को जानते हैं वही खेल हमें भी आता है। स्पष्ट रूप से भारतीय 24 की 24 सीटें कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जीतेगी। गौरतलब है कि आगामी दिनों में एमपी में 24 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इन्हीं सीटों के नतीजे से यह तय होगा कि एमपी में राज किसका रहेगा। लेकिन इस तरह का दावा कमलनाथ ने पहली बार नहीं किया। इससे पहले भी उन्होंने बीजेपी विधायकों के संपर्क में रहने का दावा किया था, लेकिन कमलनाथ सरकार की संकट की घड़ी में किसी ने साथ नहीं दिया। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उपचुनाव से पहले कितने नेता पाला बदलते हैं। न्यूज डेस्क, IND 24। दावों में कितना दम, दावे जो सियासत में आम है, दावे जिनके बल पर मिलते हैं वोट, जीते जाते हैं चुनाव, जिनके आधार पर रखी जाती है चुनावों की नींव। मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर अभी से दाव लगाए जा रहे हैं। सत्ता गंवा चुके कमलनाथ पहले ही वापसी की बात कर चुके हैं, लेकिन अब वापसी के दावों के बीच दावा बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने का है। लेकिन कमलनाथ के साथ है कौन, या फिर ये है प्रेशर पॉलिटिक्स, या फिर कुछ और। नमस्कार, आप देख रहे हैं शार्प एट 7। मैं हूं मुक्ता पाठक और इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे भाजपा से वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जी और कांग्रेस से पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव। आप सबका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियव्रत सिंह जी, आपके पास आऊंगी। क्या कहेंगे आप, ये जो कमलनाथ जी और कांग्रेस जिस तरह से दावा कर रही है, हम लोगों ने उस समय भी देखा था जब राजनीतिक उठापटक चल रही थी, तब भी कई दावे थे कि कई भाजपा के लोग जो है कांग्रेस के संपर्क में है, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। अब जब 24 उपचुनाव होने हैं तब भी ये दावे हो रहे हैं कि कई भाजपा के जो है नेता और कई लोग जो हैं आप लोगों के संपर्क में हैं। क्या कहेंगे आप, ये महज दावा है या क्या? देखिए, जिस
अलोकतांत्रिक तरीके से मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक गिराया है। इससे ये स्पष्ट है जनता के बीच में कि लोकतंत्र पर अब विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया है, जहां आपका कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि, जो 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, सब हाथ के पंजे पे जनता से मैंडेट लेके आए थे और उनके चुनावी क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा था और उनको मैंडेट दिया था, कांग्रेस को मैंडेट दिया था, कमलनाथ जी को मैंडेट दिया था। अब ये जो परिस्थिति बनी, इसके बाद अगर आप देखें तो जो विधायकों ने डिफेक्ट किया, पर ग्रास रूट पे खड़े कांग्रेस का वो सिपाही जो कांग्रेस की रीति नीति पे और कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे गांव में लड़ाई लड़ता है, उसने डिफेक्शन कांग्रेस के साथ नहीं किया है। वो व्यक्ति आज भी कांग्रेस के साथ खड़ा है और दूनी एनर्जी के साथ, क्योंकि वो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है और छला हुआ महसूस करने की वजह से पूरी एनर्जी के साथ वो आने वाले चुनाव में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तैयार है। गोपाल भार्गव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शार्प एट 7 में। आपने सुना पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह जी को, और हम भी जिस तरह से जो है ये कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि कई भाजपा के जो हैं लोग हैं उनके संपर्क में हैं, क्या कहेंगे आप? उनके दावों में कितना दम देख रहे हैं आप? देखिए, दावे करने का सभी को अधिकार है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि मैंडेट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं था। वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले, लेकिन तकनीकी रूप से कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी के पास में ज्यादा आई। तो इस कारण से कांग्रेस पार्टी का ये दावा कि राज्य की जनता उनके साथ में है, सत्य नहीं है, मिथ्या है। और इस कारण से मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये बात बार बार कही जा रही है कि लोगों के मैंडेट का अपहरण हुआ और ये अपवित्र है, ये इस तरह से बात करना मैं मान के चलता हूं कि उचित नहीं है। दूसरी बात जो ये बार बार कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक यहाँ पर शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में, जो पार्टी अपने विधायकों को ना संभाल सके, अपने एक वरिष्ठ नेता से जिसके दम पर एक अंचल में अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी जीती, उस अंचल में एक वरिष्ठ नेता जो सिंधिया जी थे उनकी उपेक्षा करें और तत्कालीन मुख्यमंत्री ये तक कह दे कि तो उनको मैदान में आना हो तो आ जाए, तो मैं मान के चलता हूँ कि फिर ऐसी परिस्थिति में अपने स्वाभिमान के लिए और उनके जो समर्थक हैं उन्होंने अपने नेता के स्वाभिमान के लिए ये सब काम किया। चूंकि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में जो बातें कही थी 7 वर्षों में पूरी नहीं हो पाई, चाहे वो किसानों की ऋण माफी हो, चाहे बेरोजगारों के लिए 4000 रुपया पेंशन देने की बात हो, चाहे कर्मचारियों किसी भी वर्ग से संबंधित कोई भी विषय हो जो उन्होंने अपने वचन पत्र में कहे थे, उसमें से एक का भी पालन नहीं हुआ। और इस कारण से कांग्रेस के जो भी विधायक अपने क्षेत्रों में जाते थे, लोग उनसे प्रश्न करते थे और वो अपने आप में अपमान महसूस करते थे। उनकी जमीन खिसक रही थी, उनका जनाधार खिसक रहा था, इस कारण से उन्होंने अपनी पार्टी बदली और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया। और उन्होंने, कोई मामूली बात नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर रहते हुए या विधायक के पद पर रहते हुए 23 लोग इस्तीफा दे दें। आजकल तो सरपंच भी इस्तीफा नहीं देते, पार्षद भी इस्तीफा नहीं देते। तो ये सिद्धांत और स्वाभिमान की खातिर किया गया और जैसे मैं मान्य करता हूँ, मैं मानता हूँ कि उचित था। राजनीति में कुछ स्थापित परंपराएं हैं और उन परंपराओं के कारण से कि हमें अपने नेताओं का आदर करना चाहिए। पार्टी में हमें जो समूह की भावना है एक दूसरे को समझने की, उसको समझना चाहिए। हमें अपने ऐसे लोग जिनका जनाधार है उनको अनादर नहीं करना चाहिए। जी भार्गव जी, आपको कुछ सेकंड 10 सेकंड के लिए रोकूंगी, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। भार्गव जी, आप और प्रियव्रत सिंह जी, आप दोनों मौजूद रहिएगा। हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर हो रहे हैं। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?
ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शार्प एट 7 में हम बातचीत कर रहे हैं कमलनाथ साथ दावों में कितना दम। मेरे साथ फोन लाइन में जुड़े हुए हैं कांग्रेस से पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता कद्दावर नेता गोपाल भार्गव जी। गोपाल भार्गव जी बता रहे थे कि ये जो है ये कांग्रेस में था, जिस तरह से उन्होंने अपने एमएलएस को, अपने विधायकों को संभाल के नहीं रख सके, इसीलिए जो है वो भाजपा में आ गए। प्रियव्रत सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से कमलनाथ जी दावा कर रहे हैं, क्या उसमें उन दावों में कोई सच्चाई है कि भाजपा के नेता आप लोग के कांग्रेस के संपर्क में है, या ये एक तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने का टैक्टिक है? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भाजपा के नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, कांग्रेस के नेता भाजपा के संपर्क में हैं, ये बातें तो आम होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक सरकार जब कमलनाथ जी की थी, खुले मंचों पे कमलनाथ जी के सामने आए हैं, के साथ आए हैं, और उनने अपना पक्ष भी कमलनाथ जी को कई तरीकों से समर्थन देने का रखा। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपकी विधानसभा के अंदर हुई थी, क्रॉस वोटिंग भी हुई है उस समय में, जब नारायण त्रिपाठी जी और शरद कोल जी ने करी थी। पर ये जो अंक गणित था, ये हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर बहुमत और सरकार के साथ रहने का या न रहने का विषय रहता है। पर जो गोपाल जी जो बात कह रहे हैं, मैं उससे थोड़ा भिन्न रहूंगा। जब कोई सरकार अपना वचन पत्र देती है, हमने हमारा वचन पत्र दिया कि हम अगर मध्य प्रदेश में सरकार में आएंगे, तो वो वचन पत्र 5 साल का था, और पूरी साफ नियत के साथ 5 साल का वचन पत्र हम लोगों ने लागू करने में कमलनाथ जी की सरकार ने, कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करना शुरू किया। और बड़ी साफ नियत के साथ हम किसानों की ऋण माफी का 2 चरण पूर्ण हो चुके हैं। यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि देखिए, अगर जो है आप लोग जो रिलाई कर रहे हैं कि जो सिंधिया गुट के जो लोग गए हैं, अगर उनको जो है, अगर उनको मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई, तो उससे जो है भाजपा के वरिष्ठ जो नेता है वो सब नाराज हो जाएंगे, और शायद उस नाराजगी से फूट हो पाए भाजपा के अंदर, और वो लोग जो है वो कांग्रेस की ओर कूच हो जाए। तो क्या आप लोग इस स्ट्रैटेजी पे रिलाई कर रहे हैं? मुक्ता जी, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस आत्मनिर्भर है। हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में 15 महीने में जो हमने काम किया, 15 साल के अंतराल के बाद कांग्रेस पार्टी ने काम किया, वो बात रख रहे हैं। हम ये भी रख रहे हैं कि जनता की लोकतांत्रिक रूप से जो चुने हुए प्रतिनिधियों ने जिस तरीके से उस क्षेत्र की जनता को छला है, ये बात भी रखी जाएगी जनता के सामने। कोई भी भारतीय जनता पार्टी की फूट पे रिलाई नहीं कर रहा है। पर मैं गोपाल जी के और आपके संज्ञान में एक बात जरूर लाना चाहूंगा कि जिस तरीके से सिंधिया जी को मंत्री बनाने की मांग जो लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो लोग कर रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी वो ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कभी कल्चर नहीं रहा है, तो उससे स्पष्ट होता है कि सरकार लोभ और लालच देके तोड़ी गई है। गोपाल जी, आप इस पे आपका चाहूंगी रिएक्शन। जो इन्होंने कहा है कि आप लोगों ने प्रलोभन देके जो है ये सरकार को तोड़ा है, विधायकों को लाए हैं, और जिस तरह से ये अब जो सिंधिया गुट के लोग आए हैं और आप लोगों का जो कल्चर है उसमें थोड़ा सा कल्चर शॉक हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात तो आमतौर पे जब कोई पार्टी बदलती है या टूटन होती है, दल बदल होता है, तो उसमें आमतौर पे ये बात कही जाती है जी। तो ये तो मैं मान के चलता हूँ कि कोई नई बात नहीं है। लेकिन 6 लोग जो मिनिस्टर हों, जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हों, ऐसे 23-24 लोग जो भी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करे, और जिन्होंने सारे लोभ लालच की बात जो आप कह रहे हैं उसको छोड़ के, चाहे वो पद का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे अन्य प्रकार का कोई भी लालच हो, उसको छोड़ के जो शामिल हुए हैं, मैं मान के चलता हूं कि ऐसे वक्त में जब छोटे से छोटे पद पर बैठे आदमी अपने पदों को नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर ऐसी स्थिति में अपने ही साथियों को, जो पूर्व साथी तो रहे ही इनके, तो मैं मान के चलता हूं कि उनको इस प्रकार से उनका अपमान करना ये भी उचित नहीं है। दूसरी बात कि ऐसी स्थिति में जब वहां पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोग चुनाव लड़े थे, वहां पर कांग्रेस के लोग भी चुनाव लड़े और विधायक के रूप में वो जीते, लेकिन पार्टी ने पहले से, और हमारे जो अनुसांगिक संगठन उन्होंने पहले से इन लोगों को विश्वास में सबको लेके, और ये सारा का सारा जो एक प्रकार से कहूँ सत्ता परिवर्तन है उसको किया, और ये हुआ।
इस कारण से मैं कह सकता हूं कि सारे लोगों की सहमति के बाद ही सब हुआ है। हालांकि मैं जोड़ तोड़ की राजनीति में पढ़ता नहीं हूं और मेरा स्वभाव ही नहीं है, सभी लोग जानते हैं इसको। लेकिन इतना कह सकता हूं कि ये अचानक लिया गया फैसला नहीं है, ये काफी समय से चल रहा एक प्रकार से प्रतिष्ठा का प्रश्न था, स्वाभिमान का प्रश्न था, जो अपने नेता के प्रति समर्थकों ने जताया। जी गोपाल भार्गव जी, आपसे एक बहुत एकदम पॉइंटेड क्वेश्चन पूछूंगी, आशा है आप जवाब देंगे। देखिए, मिनी कैबिनेट बनाया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 29 दिन के बाद, जब उन्होंने शपथ ली उसके बाद। मिनी कैबिनेट में आप जैसे वरिष्ठ नेता को जगह नहीं मिली है, तो आपके मन में क्या इस वक्त, क्या आप कहीं से आपके अंदर थोड़ी सी नाराजगी, कुछ इस तरह का भाव है? कोई नाराजगी नहीं, और मैं मान के चलता हूं कि मध्य प्रदेश का जब से गठन हुआ, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लगातार 15 वर्षों तक मंत्री पद पर रहा हो, कैबिनेट मंत्री पद पर। मैं उमा जी के समय, जब वो मुख्यमंत्री थी, गौर जी के समय और रवि शिवराज जी के समय, मैं लगातार मंत्री रहा, कैबिनेट मंत्री रहा, उसके बाद लीडर अपोजिशन रहा। 1 साल तो वो मंत्री पद लगभग दर्जा मेरे पास में रहा। 20-22 साल में अपोजिशन में MLA भी रहा। तो इस कारण से पार्टी ने बहुत कुछ मुझे दिया है, और ये तात्कालिक परिस्थितियों के कारण हो सकता है छोटा मंत्रिमंडल बना हो जिसमें 5 लोग लिए गए हों सिर्फ। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि भविष्य में बहुत कुछ सोचा समझा जाएगा, और सभी का जितना अनुभव है, जितना राजनीति में वरिष्ठ है, उसको कोई भी दरकिनार नहीं करेगा। मुझे विश्वास है अपनी पार्टी पर, हाईकमान पर, मुख्यमंत्री पर, सब पर विश्वास है कि सबका आकलन करके आगे जो है वो निर्णय होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। गोपाल भार्गव जी, आप और प्रियव्रत सिंह जी, आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे। मैं स्टूडियो में अपने एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी का कमेंट चाहूंगी। आपने सुना, सुनील जी, दोनों को सुना, कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के इतने कद्दावर नेता हमारे साथ हैं, दोनों ने अपने अपना पक्ष रखा, अपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, एक तरह से बताया कि किस तरह से जो है ये जो उठापटक हमने देखी थी पिछले दिनों सरकार में, और जिस तरह से सरकार का सत्ता परिवर्तन पूरा हुआ, और उसके बाद जिस तरह से अब जो आगे आगामी जो 24 उपचुनाव होने और उसको लेकर जिस तरह से दावे हैं, जिस तरह से सियासी हलचल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, शुरुआत प्रियव्रत जी के कमेंट से करते हैं। उन्होंने कहा विधेयक, जिस प्रकार से एक विधेयक के पक्ष में 2 लोगों ने वोट किया था, बीजेपी के शरद कुल और नारायण त्रिपाठी, कांग्रेस वहीं से उत्साहित हो गई थी। अति उत्साह में, क्योंकि उस दौरान चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करें, चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात करें, चाहे गोपाल भार्गव जी की बात करें, लगातार हर मंच से ये नेता कह रहे थे कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता उनके संपर्क में हैं, और जिस दिन पार्टी आलाकमान का निर्देश होगा सरकार को गिरा देंगे। गोपाल जी ने भी कहा, तमाम नेता जिनके मैंने नाम लिए उनने भी कहा, और कांग्रेस को यही कॉन्फिडेंस हो गया था कि जिन 2 नेताओं ने कमलनाथ जी के फेवर में या कांग्रेस के फेवर में, उस विधेयक के फेवर में वोटिंग की है, उन जैसे कई नेता बीजेपी के कमलनाथ जी के संपर्क में, और सरकार को कुछ नहीं होगा। निर्दलीय हो, चाहे बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी के हो, सभी कॉन्फिडेंस में कमलनाथ के थे। और यही वजह रही कि 2 के बदले कांग्रेस से 22 लोग चले गए। 22 का जाना कांग्रेस के लिए, सरकार से जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण यहां पर रहा है कांग्रेस के लिए कि एक सरकार चली गई। लेकिन अगर हम बात करें तो जो 24 सीटों की हम बात कर रहे हैं मुक्ता जी, इनमें से 23 सीटें कांग्रेस की हैं। सिर्फ 1 सीट आगर मालवा की बात करें तो वो बीजेपी के हैं, मनोहर ऊंटवाल की। अब यहां प्रतिष्ठा का सवाल है, और कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से एक इंटरव्यू में कहा है कि 6 से 7 पूर्व विधायक हमारे संपर्क में है बीजेपी के, यानी कहीं ना कहीं ये बात साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस के पास इस समय इन सीटों पर योग्य उम्मीदवार नहीं है। और यही वजह है कि कमलनाथ जी को ऐसा बयान देना पड़ रहा है कि उनके पास बीजेपी के पूर्व विधायक, क्योंकि दीपक जोशी का हमने स्टेटमेंट सुना परसों, उन्होंने कहा कि अगर मनोज चौधरी को हाट पिपलिया से टिकट दिया जाता है तो उनके पास और भी विकल्प खुले हैं। यानी इस प्रकार से जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, चंबल के भी 1-2 पूर्व विधायकों के नाम है, पूर्व मंत्रियों के नाम है जो कमलनाथ जी के संपर्क में, कि पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, उनके अगेंस्ट में कांग्रेस से सिंधिया गुट के लोगों को लड़ाया जाएगा, तो वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। चाहे हम यहां पर गौरीशंकर सेजवार की बात करें, उनके बेटे मुदित सेजवार खुद पिछला चुनाव यहां पर लड़े थे प्रभुराम चौधरी के खिलाफ। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको उम्मीद है कि अगर उनको टिकट नहीं देगा, और कांग्रेस उन्हीं नेताओं पर दाव लगाने की सोच रही है, उन्हीं भाजपा के चेहरों पर दाव लगाने की सोच रही है। यही वजह है कि एक बात बहुत क्लियर हो गया कि कांग्रेस के पास इस समय योग्य उम्मीदवारों का टोटा है 22 सीटों पर। बिल्कुल प्रियव्रत सिंह जी, बिल्कुल एक लाइन में आपका इस पे कमेंट चाहूंगी।
नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूँ इस बात से कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का कोई टोटा है। उम्मीदवार हैं कांग्रेस के पास, और आप जानते हैं कि वहाँ चंबल का, चाहे हम चंबल की बात कर लें, चाहे हम मालवा क्षेत्र की, क्योंकि ज्यादातर चुनाव चंबल और मालवा में ही होने हैं। एक अफवाह स्वरूप सागर की एक रहती सीट, मतलब सागर की आपकी तुर्की सीट, और चलिए, आप कह रहे हैं कांग्रेस के पास उम्मीदवारों के टोटा नहीं है। गोपाल भार्गव जी, आपसे एक लाइन में चाहूंगी कि क्या बीजेपी में अगर जो है सिंधिया समर्थकों को टिकट दे दिया जाएगा जिस तरह से वो आए हैं, तो भाजपा में रोष होगा? नहीं, मैं जहां तक मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जी। इसमें व्यक्ति का महत्व नहीं होता, बल्कि हमारे संगठन का महत्व होता है, नीतियों कार्यक्रमों का महत्व होता है। और जहां हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी के नेतृत्व काम करता है, राज्य में शिवराज जी वगैरह के नेतृत्व काम करता है, तो इसलिए मैं मान के चलता हूं कि हमारे पास में ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आया हो या फिर अन्य दल से कोई आया हो। ठीक है, शार्प एट 7 में वक्त हो चला है ये डिस्कशन को क्लोज करने का। गोपाल भार्गव जी आपका, प्रियव्रत सिंह जी आपका, आप दोनों फोन लाइन में हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने अपनी राय व्यक्त की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सुनील श्रीवास्तव ने पूरा जो एक समअप किया है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है, उनका विश्लेषण है कि कांग्रेस के पास जो है उम्मीदवारों का थोड़ा सा उनको दिक्कत है, तभी वो बार बार जो है वो भाजपा के, उनको लग रहा है जो भाजपा में रोष पैदा होगा, भाजपा में जो अगर दिक्कतें आएंगी उस तरह के उम्मीदवारों से वो जो है वो टच में है। तो कहीं ना कहीं जो 24 उपचुनाव होने हैं उसको लेकर खलबली जो है सियासी गलियारों में, चाहे वो अगर हम बात करें भाजपा की, चाहे हम कांग्रेस की। अब देखना ये है आने वाले समय में कि ये जो है सियासी करवट किस तरफ बैठता है। तो आज के डिस्कशन में दावों में कितना दम, बस आज इतना ही। शार्प एट 7 में हम यहीं पे, आप बने रहिए IND 24 के साथ। इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?